सभी विद्यार्थियों और अध्ययन प्रेमियों को नमस्ते। जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूं तो आप सभी के पास मेरा वीडियो पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। आप सभी अध्ययन करें और सभी का लाभ हो, सभी के लिए मंगल कामनाएं होती हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको चैनल सर्च करने में दिक्कत हो रही हो तो आप देखें, इस नाम को सर्च करना है, अंग्रेजी में टाइप करना है आपको यूट्यूब पर आर्य अनिरुद्ध शास्त्री हिंदी टीचर। आपको यूट्यूब पर ये बिल्कुल शुद्ध टाइप करना है। और यदि सभी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप अपने यूट्यूब को अपडेट करें। आज हम पाठ करेंगे दसम वर्ग के लिए, दसम वर्ग का काव्यखंड। तो काव्यखंड का तृतीय अध्याय, 2 अध्याय का पिछले बार पाठ किया जा चुका है। तो काव्यखंड का जो तृतीय अध्याय है, इसमें 3 भाग है, सवैया और 2 कवित्त हैं, और इनके रचयिता हैं श्री देवदत्त जी। यहाँ पर इनको छोटे नाम से पुकारा गया है, कवि देव, लेकिन इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इटावा जिला, और ये काफ़ी पुराने कवि हैं। 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ये रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हम यहाँ पर इनके सवैये का पाठ करेंगे और कवित्त का पाठ करेंगे। इनकी कविताओं में और सवैये में जो है अलंकारिकता साफ झलकती है। अलंकारिक सौंदर्य का इन्होंने प्रयोग किया है, भाषा सौंदर्य। तो पहले सवैये में ये कृष्ण के ऐसे रूप का वर्णन करते हैं जिसमें उन्हें बताया गया है ब्रज दूल्हा, ब्रज का दूल्हा बताया गया है। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपका जो रस है वो श्रृंगार रस है। पायनी नुपुर मंजू बंजय, कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सांवरय अंग लसय पटपीत, हिय हुलशय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृगचंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। पायनी नुपुर, पैरों में क्या है? नुपुर, जिसे पाजेब भी कहते हैं, पायल भी कहते हैं। मंजू बंजय, और बाजूबंद कैसा है? बहुत ही सुंदर है। मंजू मतलब सुंदर। कटी किंकिणी कै धुनि की मधुराई, कटी किंकिणी, कटी मतलब कमर होता है, तो किंकिणी कमर धनी, यहाँ पर कमर में पहना जाने वाला आभूषण। कै धुनि की मधुराई, और उसकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है जब वे चलते हैं, उनकी मधुर ध्वनि स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। और सांवरय अंग लसय पटपीत, इनका जो अंग है सांवला अंग है, और सांवले अंग पर इनका वस्त्र कैसा है? पटपीत, पट मतलब वस्त्र और पीत मतलब पीता, पीतांबर जिसे कहा जाता है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। और हिये हुलशय बनमाल सुहाई, हिये मतलब हृदय में, गले में, हुलशय प्रसन्न चित्त है ना, बनमाल सुहाई फूलों की माला, बनमाल फूलों की माला, प्रसन्न या कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा सुंदर है ना। तो हृदय में एक बड़ी सुंदर सी माला, फूलों की माला सुशोभित हो रही है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, आपके पास यदि पुस्तक है तो, जिस पुस्तक से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्षितिज आपके पास होनी चाहिए, सभी के पास क्षितिज होनी चाहिए। क्षितिज पुस्तक से आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये क्षितिज भाग 2 है दसम वर्ग के लिए। तो इसमें बताया गया है कि हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हृदय में एक, गले में एक बड़ी सी फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, मस्तक पर, किरीट मतलब मुकुट, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और जो इनके आँखें हैं, दृग ये पर्यायवाची है आँखों का, तो नेत्र इनके चंचल हैं, बड़े नेत्र हैं और चंचल नेत्र है। और मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, और मुख पर मंद हसी
जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है मुखचंद, चंद्रमा रूपी मुख पर, है ना। यहाँ पर मुखचंद में अलंकार है रूपक अलंकार, तो मुखचंद जुन्हाई, मंद हंसी इनके चंद्रमा रूपी मुख पर सुशोभित है, मंद हंसी। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर जो है मंदिर को जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर, और दीपक सुंदर, दीपक किसे कहा गया है? दीपक यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, और संसार को मंदिर की भांति बताया गया है। तो संसार रूपी मंदिर में एक सुंदर दीपक की भांति प्रतीत हो रहे हैं, कौन? श्री कृष्ण। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। और यहाँ पर ब्रज में इनका जन्म हुआ तो ब्रज दूल्हा कह के इन्हें संबोधित किया गया, तो देव सहाय। यहाँ पर कवि देव कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे प्रभु देव के सहायक बने, देव सहाय, हमारी सहायता करें हम। तो यहाँ पर देव ने प्रभु के सुंदर रूप का पहले वर्णन किया, और सुंदर रूप का वर्णन करने के बाद उनसे सहायता मांगी कि हे प्रभु आप हमारी सहायता करें। ये आपका जो है सवैया, पहला सवैया था। अब दूसरा जो है कवित्त है, और तीसरा भी इसमें कवित्त है। मैंने आरंभ में ही बताया इसके 3 भाग हैं। तो इसमें वर्णन था श्री कृष्ण के सौंदर्य का, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो रस था श्रृंगार रस, और स्थायी भाव रति प्रेम कृष्ण के प्रति, और यहाँ पर भक्ति रस भी कहा जा सकता है, प्रभु के लिए है। कवित्त में वर्णन है वसंत का। वसंत को एक बालक की भांति मान लिया गया है, मानवीकरण अलंकार। किसी प्राकृतिक उपादान को एक मानव की तरह बता देना। तो यहाँ पर बताया गया है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरी पराग सो उतारी करें राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीब जूको बालक, बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से वसंत को एक छोटे बालक की भांति बताया गया है। तो पहले कहा गया कि बसंत का जब आगमन होता है तो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, तो उसी को मुख्य रूप से मान लिया गया है कि डार ध्रुव, डार ध्रुव, डाल मतलब डालियां और ध्रुव मतलब वृक्ष के, वृक्ष की डालियां क्या है? पलना। वसंत के पलना क्या है? वृक्ष की डालियां। और बिछौना नवपल्लव के, बसंत में आप जानते हैं वृक्षों पर नए नए कोमल पत्ते आ जाते हैं, तो नए कोमल पत्तों का जो है बिछौना है। और सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी रहे। सुमन झिंगुला, झिंगुला किसे कहा गया? झिंगुला एक ढीले ढाले वस्त्र के लिए कहा जाता है, बच्चों को पहनाया जाता है। तो जो वसंत का ढीला ढाला वस्त्र है वो क्या है? वसंत का ढीला ढाला वस्त्र है फूलों का झिंगुला, फूलों से बना हुआ वस्त्र। तो बसंत में आप जानते हैं समस्त सर्वत्र हर जगह फूल व्याप्त हो जाते हैं, फूल नए नए आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबकी चर्चा है। और पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे। और पवन क्या कर रहा है? पवन इनको झूला झुला रहा है, प्यारी हवा चलती है बसंत में। तो पवन झुलावे केकी कीर बतरावे। केकी मतलब क्या? मोर के लिए, और कीर हो गया तोते के लिए। तो दोनों जो है उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। और कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। कोकिल, कोयल, हलावे हिला रही हैं, हुलसावे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही है, और करतारी दे तालियां बजा रही है ना, ताली बजाकर जो है उनका एक तरह से स्वागत कर रही हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि वसंत में तोते, मोर, कोयल ये सब अपने मधुर आवाज से स्वागत करते हैं बसंत का। तो यहाँ पर आगे बताया गया, पूरित पराग सो उतारो करें राई नून। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरित पराग मतलब खिले हुए पुष्प। कौन से खिले हुए पुष्प? राई, और राई कहा गया है राई के फूल यानी सरसों के फूल। तो राई और नमक मिलाकर क्या किया जा रहा है? जैसे नज़र उतारा जाता है गाँवों में, सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों की माएँ नज़र उतारती हैं। तो ये बसंत की सुंदरता के लिए नज़र उतार रहे हैं किसके? बसंत रूपी बालक के। प्रकृति के सभी उपादान को एक तरह से मानवीकरण कर दिया गया है। तो
तो ये जो है राई के खिले हुए फूल जो है नजर उतार रहे हैं। किसकी नजर उतार रहे हैं? बसंत रूपी बालक की, कि किसी की नजर ना लग जाए, बुरी नजर ना लग जाए, तो उसकी नजर उतार रहे हैं। और कंजकली नायिका लतान सिर सारिद है। कंजकली नायिका, कंजकली मतलब लताओं की कली। लताओं की जो कली है एक तरह से नायिका है, बसंत नायक, तो उसकी नायिका लताओं की कली। तो लताओं की कली जो है वो मस्तक पर, वहां पर अब आप चित्र में देखेंगे तो यहां पर चित्र में भी देखिए, यहां पर ये चित्र में प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ऊपर में जब आप पुस्तक में देखेंगे तो देखा कि सिर के पास लताएं जो है सिर के पास जाकर एक तरह से नायिका के रूप में वहां पर खड़ी है, उपस्थित है लताएं। तो वहां पर मस्तक के पास वो खड़ी हैं। और मदन महीप जूको बालक है ना, यहाँ पर कामदेव रूपी मदन मतलब कामदेव को कहा जाता है। तो ये राजा कामदेव के बालक, राजा कामदेव के बालक हैं बसंत। यहाँ पर यह बताया गया है कि राजा कामदेव के बालक बसंत को जो है प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी है। सुबह प्रातः समय जब गुलाब खिलते हैं बसंत में, नए नए पुष्प, तो मानो गुलाब चटकारी दे, यानी चुटकी बजाकर, गुलाब जो है चुटकी बजाकर बसंत को वहां पर गुलाब जगा रहा है। और ये बसंत रूपी बालक को यहाँ पर पूरी तरह से एक मानवीकरण कर दिया गया, और बहुत सारे चीज़ों का यहाँ मानवीकरण किया गया। जैसे मानवीकरण सुमन झिंगुला है ना, और यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है कोयल का, मोर का, तोते का, पुष्प का मानवीकरण किया गया है। नायिका बताया गया है कंजकली को, लताओं की कली को, तो उसका मानवीकरण किया गया है। गुलाब जगा रहा है चुटकी बजाकर, तो गुलाब का मानवीकरण किया गया है। तो कवि के लिए कहा जाता है कि कवि की जो सोच होती है बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत ही अलग होती है। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बताया। अब यहाँ पर हम जो है तीसरे कवित्व की ओर बढ़े। तीसरे कवित्व में चर्चा की गई है चंद्रमा चांदनी वाली रात्रि की। जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तो पूर्णिमा की रात्रि में प्रकृति में कितनी सुंदरता उत्पन्न होती है, उस सुंदरता का वर्णन किया गया। फटिक सिलानी शौ सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए दे, दूध कोशो फेन मिल्यो, दूध कोशो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बहुत ही सुंदर बात कही है। तो यहां पर सबसे पहले क्या बताया गया? फटिक सिलानी, फटिक स्फटिक जिसको क्रिस्टल कहते हैं, प्रकृति को एक क्रिस्टल बताया गया। तो ऐसा शीशा जो बहुत ही स्वच्छ हो, साफ हो, है ना। तो ये कहा गया फटिक सिलानी सौ सुधार्य सुधा मंदिर। फटिक यहाँ पर हो गया स्फटिक, है ना, सुंदर क्रिस्टल, और सिलानी कहा गया पत्थर पर। तो जो है प्राकृतिक पत्थर पर, प्राकृतिक क्रिस्टल एक तरह से, है ना। तो प्राकृतिक क्रिस्टल पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि प्राकृतिक क्रिस्टल रूपी शिला पर यहाँ पर जो है चंद्रमा की जब छवि पड़ रही है, चंद्रमा की जब वहाँ पर छवि इतनी सुंदर पड़ रही है कि ये एक मंदिर रूपी प्रतीत हो रहा है। समस्त प्रकृति एक मंदिर की तरह किसके मंदिर? सुधा मंदिर, चंद्रमा की मंदिर। और उसकी जो चांदनी है वो समस्त प्रकृति को उज्जवल बना रही है। और उदधि दधि कोसो, उदधि दधि है ना, उदधि दधि यानी दधि मतलब हो गया दही। तो उदधि दधि यानी समुद्र रूपी दही, कोसो अधिकाई उमगे अमंद। जैसे यहाँ पर यह भी चर्चा की गई है कि जब चंद्रमा रूपी रात्रि होती है तो समस्त प्रकृति में उजाला छाया रहता है, और इतना उजाला छा जाता है कि समुद्र जो है उस समय बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और ये भी माना जाता है कि ज्वार भाटा समुद्र का जल जो है चंद्रमा की ओर खींचता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरह से इतनी अधिक सुंदरता फैल गई है समस्त प्रकृति में कि एक तरह से समुद्र की दही, समुद्र को दही की तरह श्वेत बता दिया गया है ना, उदधि दधि। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है।
तो समुद्र को दधी की तरह श्वेत बताया गया है। और बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे, बाहर से भीतर लो मतलब हमारे अंतःकरण में और बाहरी में समस्त चारों ओर जो है क्या समाप्त हो गया, भीति। भीति मतलब दीवार, तो मतलब कहीं भी कोई दीवार यानी रुकावट नहीं दिख रहा है। प्रकृति से चंद्रमा का सीधा संपर्क है और चंद्रमा जब इतनी सुंदर उजाला फैला रही है तो कहीं कोई दीवार नहीं है जो चंद्रमा की चांदनी को रोक सके, है ना। तो बाहर से भीतर लो मतलब अंदर से लेकर बाहर के लिए, है ना, या बाहर से अंदर के लिए, बाहर से भीतर तक भीति ना दिखाइए, कहीं दीवार नहीं दिखाई दे रही है, कहीं कोई रोक नहीं दिखाई दे रही, आवरण नहीं दिखाई दे रही। और दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरसवा, दूध को सो फेन, दूध का फेन किससे बताया गया, चंद्रमा की चांदनी को। चंद्रमा की चांदनी इतनी उज्जवल है, इतनी श्वेत है कि वो दूध की फेन की तरह है, एकदम साफ स्पष्ट। तो दूध की फेन की तरह वो साफ स्पष्ट है और समस्त आंगन में फैल गई। कौन आंगन, प्रकृति रूपी आंगन। तो प्रकृति रूपी आंगन में पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर चंद्रमा की चांदनी जो है और अधिक उज्जवल प्रतीत हो रही है। तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिल होती, तारा सी तरुणी, तारा को तरुणी की भांति बताया गया। तरुणी मतलब तरुणी युवतियों को कहा जाता है। तो युवती जो है यहाँ पर तरुणी, तरुणी और युवती ये पर्यायवाची है। तो युवती कौन है, तारा। जो आकाश में तारे हैं वो किसी युवती की भांति खड़ी हैं, है ना। तारा सी तरुणी ठाड़ी झिलमिल होती, और वो झिलमिल हो रही है मतलब चंद्रमा के प्रकाश से वो और अधिक चमक उठी है। या यूँ एक तरह से कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है एक तरह से स्वर्ण है, चांदी है, और उसकी आभा जो है, उसकी आभा से एक तारे रूपी मोती और अधिक चमक उठे। तो तारा एक तरह से मोती की तरह है। यहाँ पर युवती भी बताया गया, तो तारा का भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तारा को युवती की भांति बताया गया तो मानवीकरण किया गया। तो वो थाड़ी मतलब खड़ी होकर झिलमिल होती, झिलमिल झिलमिल चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरन, और मानो मोती को एक ज्योति मिल गई हो, मतलब मोती को एक चमक मिल गई हो। और मल्लिका को मकरन, मल्लिका पुष्प, पुष्प को सुगंध मिल गई हो। तो पुष्प को सुगंध कौन दे रही है, चंद्रमा। मोती को ज्योति कौन दे रही है, चमक कौन दे रही है, तो चंद्रमा। तो चंद्रमा की रोशनी से ही फूल पुष्पों में रस आते हैं, मोती में ज्योति आती है। आरसी से अंबर में आभासी उजारे लगे, आरसी दर्पण, तो एक दर्पण सा पूरा मतलब आकाश प्रतीत हो रहा है, और उस दर्पण में चंद्रमा की आभा जो है, आरसी से अंबर, है ना, आरसी से अंबर, यहाँ पर जो है आरसी से तुलना की गई है अंबर की। तो आरसी जो है आईना, दर्पण, और दर्पण कौन है, अंबर। तो उसमें आभासी उजारे लगे, उसकी आभा यानी चंद्रमा की चमक, चंद्रमा की चांदनी, वो पूरे समस्त जो आकाश है उसको और अधिक चमकदार बना रहा है ना। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब प्यारी राधिका। अब देखिए सामान्यतः तुलना किया जाता है, और एक कवि की दृष्टि है कि लोग कहते हैं कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ कवि ने जो है अलग ही बताया कि राधिका की सुंदरता जो है वो चंद्रमा से भी अधिक है। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यानी राधा की प्रतिबिंब चंद्रमा में स्पष्ट है। चंद्रमा से राधा का अस्तित्व तो नहीं है, बल्कि बताना चाह रहे हैं कि राधा से चंद्रमा का अस्तित्व है। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यानी राधा की प्रतिबिंब परछाई सी प्रतीत हो रही है चंद्रमा जैसे। तो ये आपका समाप्त हो गया। ये 3 इसमें भाग थे तीनों। तो प्रश्न अभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा, जैसा कि मैंने प्रथम अनुच्छेद में बताया, सवैये में बताया था। पहले सवैये में से किन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिनमें उपमा, जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मैंने स्पष्ट बताया था, और अपन अनुप्रास जानते हैं, वर्ण की आवृत्ति होती है। रूपक मैंने बताया था कहाँ कहाँ है। और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य मतलब इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है,
और भाषा की क्या विशेषता है, ये आपको लिखना होता है। फिर चौथे प्रश्न में है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो आप सभी प्रश्नों के अभ्यास को करें और इसमें कठिन नहीं है, सभी सरल हैं। आप ध्यान से देखें, पढ़ें, सुनें और उसका अभ्यास करें। धन्यवाद।